स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 71 सोल्व करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 11 का एक प्ले है, द प्रपोजल, और इसके प्ले राइट है एंटन चेको। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। इवान लोमो, यहाँ पे आएगा इवान लोमो इज अ रिच बैचलर हु विशेज टू मैरी नतल्या, NATALYA। ठीक है, इवान लोमो एक रिच बैचलर है जो नतल्या से शादी करना चाहता है। द डॉटर ऑफ चुबको, CHUBUKOV, ठीक है, चुबको। हु हिमसेल्फ ए रिच मैन, जो खुद एक रिच मैन है। ऑल थ्री करेक्टर्स क्वेरल ओवर ट्राइबल इशू, और तीनों ही करेक्टर एक ज़मीन के विवाद में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक लमो नाम का एक बैचलर होता है। वो सोचता है कि उसके पड़ोस में जो एक नतल्या नाम की लड़की रहती है उससे शादी कर लूँ, और उसी का प्रपोजल लेकर वो उसके घर पे जाता है, और उसके फादर एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब वो नतल्या से बात करने जाता है तो एक ज़मीन के ऊपर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे का ये एक्सट्रैक्ट है, पढ़ते हैं। नतल्या, आवर्स यू कैन गो ऑन प्रोवाइडिंग इट फॉर 2 days नो एंड। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। नतल्या कहती है कि तुम ये बात 2 दिन में प्रूव करो, या काफ़ी दिन में प्रूव करो, या फिर तुम 15 जोड़े जैकेट्स पहन के यहाँ पे आ जाओ, बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये हमारी है, हमारी हमारी। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योवर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग माइन, सो दे आर। वो कहती ना तो मैं तुम्हारा कुछ लेना चाहती हूँ, ना ही कुछ अपना तुम्हें देना चाहती हूँ। लोमो, नतल्या स्टेपनोवा, आई डिडेंट वॉन्ट द मिडोज। लोमो कहता है नतल्या स्टेपनोवा, मैं नहीं चाहता उन मिडो को लेना, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों का पक्का हूँ। आई विल, इफ़ यू लाइक, आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसको प्रेजेंट में दे सकता हूँ, यानी गिफ्ट में दे सकता हूँ। नतल्या, आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। ये तो मैं तुम्हें मैं प्रेजेंट में दे सकती हूँ इन सबको, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि ये सारे मेरे हैं। योर्स बिहेवियर इवान वेसिलविच इज स्ट्रेंज। इवान वेसिलविच, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अजीब है। यू से द लीस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट दैट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, ए फ्रेंड। अब तक हम सोचते थे कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छा दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, ऑल्दो ऑन द अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ ओवन थ्रेसिंग टिल नवंबर। वो कहती है कि लास्ट ईयर हमने अपनी जो थ्रेसिंग मशीन थी वो तुम्हें उधार दी थी, और जिसके कारण हमें अपनी थ्रेसिंग नवंबर तक करनी पड़ी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी आर जिप्सीज। लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार हमारे लिए वो है, तो वो तुम सोचते हो कि हम जिप्सीज है। जिप्सीज कौन होते हैं? जो खाना बदोश लोग रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। गिविंग मी माई ओन लैंड, इन डीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पोर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। वो कहती है कि तुम, हमारी जो ज़मीन है वो हमारी है, हमें दो, और जो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो मेरे विचार में बिल्कुल नेबरली नहीं है, पड़ोसी वाला नहीं है, बल्कि ये एक अभद्र व्यवहार है, अगर तुम्हें पता हो तो। ठीक है, तो ये आज का पैसेज था। अब क्वेश्चंस करते हैं। हाउ डज इवान लमो फील अबाउट नतल्याज क्लेम टू लैंड। जब नतल्या अपना अधिकार दिखा रही थी लैंड के ऊपर, तो इवान लमो कैसा सोच रहा था? तो इसका आएगा एजिटेटेड, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट देयर आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमें
5 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, तो ये करेक्ट है, दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। नतल्या रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू लोमो, नतल्या का रिस्पॉन्ड जो था वो पोलाइटली था लोमो के लिए, नो ये रॉन्ग है। और इवान लोमो एग्री दैट ओक्सन मिडोज बिलोंग्स टू नतल्याज फैमिली, और लोमो जो था वो एग्री हो गया था कि जो ओक्सन मिडोज है वो नतल्या की फैमिली का है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कोरस्पॉन्डेड टू, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल के कोरस्पॉन्ड नहीं है, मतलब सिमिलर वर्ड मीनिंग वाला नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अगेंस्ट द रूल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स चुबको मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लमोज विजिट, क्या चुबको को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोमो की विजिट से, तो वो क्या था। तो चुबको मिसअंडरस्टैंड दैट लोमो हैज़ कम टू बोरो मनी, चुबको को लगता है कि जो लोमो है वो पैसे उधार लेने के लिए आया है। ही डज नॉट रिवील हिज पर्पस टू कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही से दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल विद हिम विद ए रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, क्योंकि उसने जो था अपना आने का कारण डायरेक्ट ना बता के उसने कहा कि मैं कुछ परेशानी देने आया है, उसको कुछ रिक्वेस्ट लेके आया है, ठीक है। इसलिए उसको लगा कि वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसके आने से कि वो किस रीजन से आया है। अगला क्वेश्चन है, इवान लोमो क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजन दैट ही मेंशन, इवान जो था वो शादी करना चाहता था, तो वो कौन कौन से रीजन था कि वो जल्दी शादी करना चाहता था। तो इसका आंसर है लोमो इज ए मिड एज्ड मैन ऑफ 35 ईयर्स, जो लोमो था वो 35 ईयर्स का हो चुका था। ही थिंक्स दैट इट इज़ क्रिटिकल एज, वो सोचता था कि वो क्रिटिकल एज है, अब शादी कर लेनी चाहिए। ही शुड नॉट थिंक ऑफ लीडिंग ए पीसफुल रेगुलर मैरिड लाइफ, अब वो सोच रहा था कि अब मुझे एक शांति से एक विवाहित जीवन जीना चाहिए। नतल्या द डॉटर ऑफ रिच लैंडलॉर्ड एंड नेबर चुबको कैन बी सुटेबल लाइफ पार्टनर फॉर हिम, और उसकी जो पड़ोस में जो नतल्या रहती थी वो उसके लाइफ पार्टनर के रूप में बिल्कुल सुटेबल थी। लोमो थिंक्स द नतल्या इज़ एक्सीलेंट हाउसकीपर, लोमो सोचता था कि जो नतल्या है वो अच्छे तरीके से घर संभाल लेती है। मोर ओवर सी इज़ एजुकेटेड एंड नॉट बैड लुकिंग, और उससे ज़्यादा वो पढ़ी लिखी भी है और अच्छी है, दिखने में अच्छी है। ऑल दीज क्वालिटीज़ क्वालिफाई नतल्या इज़ एन आइडल लाइफ पार्टनर फॉर हिम, और ये सारी क्वालिटीज़ बताती है कि नतल्या उसके लिए अच्छी पार्टनर थी। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन द नतल्या एंड इवान लोमो रिग्रेट द heated argument that happened between them and they decided to apologize, write friendly dialogue between them, सोचो कि नतल्या और जो लोमो है उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उनको उन दोनों के ऊपर पछतावा है और वो एक दूसरे से अपोलाइज करना चाहते हैं। तो एक हमें फ्रेंडली डायलॉग लिखना है इस सिलसिले में। तो देखो, नतल्या यस यू आर राइट, आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, नतल्या कहती है कि तुम ठीक थे, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लोमो कहता नो आई एम सॉरी, आई वॉज वेरी रूड, लोमो उससे माफ़ी मांग लेता है। नतल्या कहती इट्स ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द स्पेशल पर्पज़ टू कम हेयर, नतल्या कहती ठीक है पर ये बताओ मुझे क्या कारण था जो तुम यहाँ आए। लोमो आई लाइक योर नेचर एंड योर बिहेवियर, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, लोमो कहता मैं तुम्हारा नेचर और बिहेवियर पसंद है मुझे और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नतल्या ओ रियली, ब्लश, शर्माती है, वुड यू रियली लाइक टू, क्या तुम ये शादी करना चाहते हो। लोमो कहता यश या, हेयर इज़ अ रिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए रिंग भी है। ठीक है, तो आज की ये वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी, तो सभी बच्चे इसको सोल्व कर लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर।